हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। तो ये वीडियो बहुत खास है, आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो बिहार में चल रहे सर्वे को लेकर के है। तो दोस्तों, ये वीडियो वो महिला पुरुष कॉलेज स्टूडेंट कोई भी हो इस वीडियो को देख सकते हैं। आपके लिए बहुत काम की बातें जो हैं वो हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो बिहार में अभी भी जो है वो नहीं आ पा रहे हैं, किसी काम में वो फंसे हुए हैं, जिस कारण जो है वो अपने शहर से या फिर अपने देश से दूर हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऑनलाइन जो है अपना सर्वे के लिए जो आप एप्लीकेशन डालेंगे वो आप कैसे डालेंगे, कौन से ईमेल एड्रेस पे आप डालेंगे, वो सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके पास किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत आपके ज़रूरी हैं, जिनके बिना जो है ये सर्वे जो है वो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी जान जाएं कि ये जो सर्वे चल रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि सर्वे रुक गया है। सर्वे बिल्कुल भी नहीं रुका हुआ है, सर्वे कंटिन्यू है। और सर्वे जो अभी चल रहा है, कई लोग सोच रहे हैं कि हमारे ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो हमारे ज़मीन का सर्वे नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ज़मीन का सर्वे जो है वो कंटिन्यू है। आपके पास दाखिल खारिज है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सर्वे होगा और जो है वो लगातार जो है वो चालू है। अब बात करते हैं कि जो सर्वे होगा इसमें जो ऑनलाइन जो ऑफलाइन कर रहे हैं वो तो सभी जान ही रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन जो है अगर सर्वे करवाना चाह रहे हैं तो आपके पास किस तरह के डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप इसे नोट कर लें या फिर आप इसे याद कर लें। सबसे पहले तो आपको ज़रूरत होगी आपके आधार कार्ड का। आपको अपना आधार कार्ड रखना है। आपके पास अपना परमानेंट मोबाइल नंबर होगा ही होगा। साथ ही साथ आपका ईमेल एड्रेस भी होगा। कई लोग जो गांव में हैं या नहीं समझ रहे हैं, आपके मोबाइल जो भी एंड्रॉयड फ़ोन आप यूज़ करते हैं, बिना ईमेल एड्रेस के कोई भी मोबाइल जो है वो चालू नहीं होता है। तो आपको विशेष रूप से घबराना नहीं है और ना ही किसी को बोलना है। आपके घर में जो भी आपके बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हों या पास पड़ोस के जो भी व्यक्ति, आप उनसे पूछ लेंगे, वो आपको आपका ईमेल जो है वो बता देंगे। और अगर नहीं है तो आप ईमेल बना लें। ईमेल बनाने में बहुत पैसे खर्च नहीं होते हैं, ये बिल्कुल आसानी से और फ्री में बन जाता है। तो ईमेल एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद आवेदक का नाम पता होना चाहिए कि कौन है जो कि ये सर्वे करवाना चाह रहे हैं। आवेदक के नाम के बाद आपके पास पता होना चाहिए, आपको खाता नंबर पता होना चाहिए, यानी आपका जो ज़मीन है वो किस खाता में है, खाता नंबर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको प्लॉट नंबर पता होना चाहिए। प्लॉट नंबर जब आपके पास पता हो जाएगा तब आपको मौजा का नाम पता करना है। उसके बाद आपको खेसरा नंबर पता करना है। खेसरा नंबर भी आपको, अगर आपके कोई रिलेटिव हैं उनको नहीं पता है, आप उनसे पूछ सकते हैं। या खाता नंबर भी जो है, कई बार लोगों के पास खाता नंबर नहीं अगर है तो आप कैसे पूछेंगे। जहां आपकी ज़मीन होगी उसके आपके जो पड़ोसी हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। अगर आपके घर से सटा हुआ कोई भी पड़ोसी है, कोई भी व्यक्ति है, तो खाता नंबर लगभग जो है वो सेम ही होता है। अगर ऐसी बात नहीं है, अगर सेम नहीं है तो आपको पता करना पड़ेगा। खेसरा नंबर भी आपको पता करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि आपका मौजा कौन सा है। दोस्तों, मौजा का मतलब क्या होता है वो भी आप सभी जान जाएं। मौजा का मतलब है गांव का नाम। उसके बाद आपको हल्का नंबर और हल्का का नाम ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने सर्किल का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से सर्किल में जो है वो आपका गांव पड़ता है। सर्किल पता होने के बाद जो है आपको पता होना चाहिए कि ये जो ज़मीन है वो ज़मीन हमने कैसे ली है। अगर आपने ज़मीन किसी से ख़रीदी है तो आपके पास उसकी केवाला की कॉपी यानी रजिस्ट्री की कॉपी जो है वो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास वो रसीद भी होनी चाहिए जो जिसके आधार पे आप जो है टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये तो हो गया केवाला। अब कई लोग कहेंगे कि हमने ज़मीन खरीदी नहीं है, हमारा ज़मीन जो है वो पुश्तैनी ज़मीन है, बहुत पुराना है, बाप दादाओं से ज़मीन मिला हुआ है, तो आपको आपके पास जो है वो खतियान जो है उसकी कॉपी होनी चाहिए। अब खतियान जो है ज़रूरी नहीं है कि ये सर्टिफाइड कॉपी हो। अगर प्लेन कॉपी, अगर फ़ोटो कॉपी भी आपको कहीं से मिल रही है, अगर आपके रिश्तेदार से मिल रहा है
तो वो भी आप जो है ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास प्रपत्र 2, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 क्लॉज 1 जो है ये भी आपके पास जो है वो होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट को आप अगर ले करके आप जब भी ऑनलाइन अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नीचे में एक दिख रहा होगा, साइट दिख रहा होगा, इस साइट पे जा कर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कहीं से अगर सर्वे को लेकर के किसी तरह की आपको शिकायत है तो उसका भी कॉलम जो है इस साइट को आप जब खोलेंगे, और ये बहुत आसानी से ये साइट खुल रही है, बीच में इसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी जिसके कारण ये साइट नहीं खुल पा रही थी, अब ये साइट जो है वो काम कर रही है। तो आप अगर बिहार से बाहर हैं, कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं और ऑनलाइन जो है आप सर्वे करवाना चाहते हैं तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी। इन सभी डॉक्यूमेंट की आप लिस्ट बना लें और लिस्ट बना करके जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें, आपके ज़मीन का सर्वे जो है वो हो जाएगा। और किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आप बिल्कुल नहीं आए कि सर्वे बंद हो गया है या फिर सर्वे करवाने में पैसा लग रहा है या फिर अंचलाधिकारी आपसे पैसे मांग, इस तरह की बातें जो हैं ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। आप जो है ऑनलाइन खुद अपने मोबाइल पे आप अभी ही जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस जो भी साइट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस साइट पे आप क्लिक जैसे ही करेंगे गूगल में जा कर के वो साइट जो है वो ओपन हो जाएगा और इस तरह से आप जो है ऑनलाइन सर्वे के लिए एप्लीकेशन जो है वो डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।